Morning student for class 8. Today is our topic algebraic expression. आपको प्रीवियस वीडियो में 6.4 तक कंप्लीट करा दिया गया था एक्सरसाइज को। अब 6.5 के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो 6.5 के लिए 6.5 तो 6.5 में हमारा बहुत सारा एक रूल होता है जिसको थ्योरी आपको हम बताने जा रहे हैं। इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में प्रोडक्ट कराना है। इसका पूछेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसका एक तो रूल हम जान रहे हैं कि x में x प्लस बी से मल्टीपल करा देंगे और प्लस a से x प्लस बी में मल्टीपल कराएंगे। इस रूल रेगुलेशन पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन यदि हमारा कंडीशन दे दे कि नहीं, इसको इस रिस्पेक्ट में आप हल कीजिए, इस रिस्पेक्ट में आप हल कीजिए, तो हमको कोई भी यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है हमारे एक्सरसाइज में, तो हम इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। यदि कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन में तब तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में x में मल्टीपल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए है और प्लस बी है, दोनों आपस में ऐड हो गया। दोनों जगह x कॉमन है, दोनों जगह x कॉमन है, इसलिए जो x होगा यह दोनों से मल्टीपल होगा। कैसे नहीं, यानी x तो दोनों जगह है ना, कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन लेकर के a और b को जोड़ दिया गया कि a में x का भी मल्टीपल हो जाएगा और b में भी x का मल्टीपल हो गया। तो दोनों बोथ आर सेम और a और b इसमें आपस में मल्टीपल हो गया। तो क्लियर हो गया। और इसके लिए देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए 2-3 फार्मूला है। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह एकदम याद रखना है। और यहाँ पे एक और आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तौर पे कभी क्वेश्चन इससे इस रूप में दे देगा, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको इस रूप से दे करके इस रूप में इसको सॉल्व करना है। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस से मल्टीपल हुआ, माइनस हुआ, ए दोनों जगह कॉमन है तो ए स्क्वायर हो गया, और बी में और बी से मल्टीपल हुआ तो बी स्क्वायर हुआ। तो मल्टीपल कराने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला ही है, यह हमारा फार्मूला ही है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कराएंगे तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो यह 2-3 फार्मूला जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो आपको बताया गया है, इसको एकदम याद करना है। इसको किसी भी तरह से यह फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। तो एक्सरसाइज में मेरा पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट of flowing using the identity x plus a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी आपको इस रिस्पेक्ट में इसको हल करना है, यानी प्रोडक्ट तो ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन दे दिया आपको एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के यदि रूप में रहा है तो इसको इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को लेकर हमको हल करना है, यानी इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कंडीशन दे दिया गया, आपको इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं,
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका सॉल्यूशन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो हमको इस रूप में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एक्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 प्लस का साइन है प्लस, एक्स कॉमन, प्लस 3 2 जा कितना होगा 6। किसी को कोई दिक्कत है? यदि 2 3 या 6 डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो 2 इंटू 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह से ये भी लिखा गया है। तो मेरा यह फर्स्ट स्टेप इस रूप में इस क्वेश्चन को अरेंज कर दिया गया, जो हमारा कंडीशन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसको अरेंज कर दिया गया, ठीक है। तो जब इसके रूप में रिस्पेक्ट कर दिया गया तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 3 to 5x प्लस 6, यह हमारा इसका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो यह मतलब इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है आपका आसानी से बन जाना चाहिए, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको यह पूरी अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। एक दो और एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे एच नंबर देख रहे हैं, एच नंबर क्या कर रहा है, क्यू प्लस 7 इंटू क्यू प्लस 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो 9 प्लस 7 सॉरी क्यू प्लस 7 इंटू क्यू प्लस 5, क्लियर है। हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, देखिए पुनः सेकंड एग्जांपल बताने का यह मतलब है कि आप इस कंडीशन को समझ जाइए। तो हमको इस रूप में अरेंज कर देना इस क्वेश्चन को। तो क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 है, ठीक है, और प्लस 5 है, क्यू दोनों जगह है, यहाँ पे क्यू कॉमन हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 5। किसी को कोई परेशानी? तो अगला स्टेप हमारा होगा क्यू एस स्क्वायर 7 और 5 12 क्यू प्लस 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम होप कर रहे हैं कि सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो जो हमारा कंडीशन के फुलफिल करते हुए हमारा जो प्रोडक्ट या फाइंड करना है उसको हम इस रिस्पेक्ट में आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ flowing using identity कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपको इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसका प्रोडक्ट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं, यहाँ x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। सॉल्यूशन x प्लस 7 का स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला ठीक है, क्या, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को
इसी रिस्पेक्ट में अरेंज कर देंगे, यानी ए और बी, तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, बी मान लेंगे। ए और बी है तो ए और बी इसका फॉर्मूला यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्थान पे एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत है? यानी हम इस फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए कि नहीं? किस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को। हमको माइंड में मेकअप करना है कि जो x है हमारा a है और 7 जो है b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी a और b है और प्लस b का स्क्वायर यानी b की जगह पे क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज क्लियर। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, यह आपका आंसर हो गया। हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। किसी कोई परेशानी है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब डी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है n प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम यही रूल को फॉलो करेंगे, इसको ज्ञात करना है। तो यूजिंग द फॉर्मूला क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी कोई परेशानी है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, n प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर के तौर पे इसको सॉल्व करना है। तो हमारा a के स्थान पे क्या है, n है, तो n का स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 बाई एन प्लस b के जगह पे क्या है 1 बाई एन का स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस, देखिए यह कट जाएगा तो 2 इंटू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे एन स्क्वायर होता है। इससे कोई परेशानी? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीका से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हमारा n प्लस 1 बाई एन का प्रोडक्ट याद करना है, हमको यूजिंग क्या करना है, यह फॉर्मूला के तौर पर। ठीक है, तो 2 नंबर आपका ए और डी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया गया। और 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नहीं ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर, इसका सॉल्व देख रहे हैं हम। हमारा कंडीशन क्या है कि हमको इस फार्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा x माइनस 11 का होल स्क्वायर है। तो यूजिंग द फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो x माइनस 11 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे हुआ -2 इंटू एक्स इंटू 11 प्लस 11 का स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 टू जा 22x प्लस 1 to 1। ठीक, तो यह हमारा आंसर हो गया। तो इस पैटर्न पे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला का यूज करके यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और फाइंड द प्रोडक्ट करना है तो हमको इसी रूल पे इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 3 नंबर भी क्लियर हुआ। अब 4 नंबर आपको देख रहे हैं हम। फोर नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको जस्ट पहले आपको ये फार्मूला के बारे में बताया गया था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस फार्मूला को यूज करके इसका प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन मेरा 5x प्लस 8y है इंटू 5x माइनस 8y इंटू 5x प्लस 8y। इसका सॉल्व देख रहे हैं हम। सॉल्यूशन 5x माइनस 8y इंटू 5x प्लस 8y। इससे कोई परेशानी? यूजिंग द फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसके रिस्पेक्ट में रख करके इसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन 5x माइनस 8y इंटू 5x प्लस 8y। ठीक है, तो हम यह पूरा, यह a है और यह b है, इसको हम मान लेंगे क्या, इसको a और इसको b, और यहाँ पे भी a और b है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पे हमारा सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो 5 का एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का 8y का होल स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कराते हैं क्या, 25x मल्टीपल हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, 8 4 जा 8 8 जा 64 y स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आपका यह आंसर हुआ। तो हमको लग रहा है कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 4 नंबर भी आपका क्लियर हुआ। इस रूल पे आपको ए बी सी डी ई एफ जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पैटर्न पे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए लास्ट इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इवैल्यूएट using suitable identity।
ठीक, ये नंबर क्वेश्चन 93 इंटू 107। देखिए इसका भी प्रोडक्ट याद करना है, लेकिन आपको जो सुटेबल आइडेंटिटी के यूज करके इसको सॉल्व करना है, ना कि 17 में 93 से मल्टीपल करा दिए और आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। तो 93 इंटू 107 का प्रोडक्ट याद करना है। तो हम सोचेंगे कि यह हमारा जो क्वेश्चन है किसी फार्मूला पे आसानी से सेट हो जाए। जो ऊपर जो पिछले वाले क्वेश्चन में 3 4 1 2 किए हैं, तो उसको इस रिस्पेक्ट में सुटेबल करना है कि वह किसी एक फार्मूला पे वह सेट हो जाए। तो हम देखते हैं, सोचते हैं कि यदि 100 में से 7 घटाते हैं तो मेरा क्या मिल रहा है, 93 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और 100 प्लस 7 कर रहे हैं तो हमको 107 मिल जा रहा है। यानी 100 को रिस्पेक्ट में रखते हुए इसको हम करेंगे तो मेरा दोनों जगह 100 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में यह सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यह अपने कॉमन सेंस का यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे मान लीजिए 100 माइनस 7 इज इक्वल इंटू 100 प्लस 7। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला पे आ गया। तो इसको यूज कर देंगे a माइनस बी बाई फार्मूला, तो बाई फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 9। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को, इस सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपका लास्ट इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.6 बचा हुआ है, जो कल अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि सब लोग बना लेंगे। और बुक मस्ट है, बुक हर किसी के पास होना चाहिए।